बौद्ध मत और वेदांत। बौद्ध मत और जैन मत में भारतीय संस्कृति की श्रवण धारा अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई है, जहां ब्राह्मण धारा का संबंध ऋषियों और उनके उन निगम वेद आदि ग्रंथों से है जिनमें चिंतन की निगमन पद्धति अथवा आत्मनिष्ठता का महत्व होता है। वही श्रवण धारा का संबंध मुनियों और उनके उन आगम नीति शास्त्र आदि ग्रंथों से है जिनमें चिंतन की आगमन पद्धति अथवा वस्तुनिष्ठता महत्वपूर्ण होती है। ऋषियों की चिंतन पद्धति तर्कातीत और आत्मनिष्ठ होती है, तो मुनियों की चिंतन पद्धति तर्क सम्मत वस्तुनिष्ठ और बौद्धिक होती है। ऋषियों का ज्ञान लौकिक और अलौकिक के समन्वय से युक्त दिव्य और आध्यात्मिक होता है, किंतु मुनियों का ज्ञान लौकिक, नैतिक और शुद्ध बौद्धिक होता है। विशुद्ध बौद्धिक दृष्टि की प्रधानता के कारण ही शाक्य मुनि गौतम बोध प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध नाम से विख्यात हुए। सच तो यह है कि वेदांत चिंतन और बौद्ध मत में चिंतन पद्धति का ही भेद है। मूल तत्व दोनों में एक ही है। आत्मा परमात्मा के अद्वैत पर आधारित निर्गुणोपासना तथा देवी देवता और अवतारों की सगुणोपासना के माध्यम से जिस समतावाद, मर्यादा, मानवतावाद, लोक मंगल, जनतांत्रिक जीवन दृष्टि और अहिंसा मूलक अभेदवादी मानवतावाद की प्रतिष्ठा पर वेदांत ने बल दिया था, उसी मानवतावाद की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किसी ब्रह्म, देवी देवता आदि अलौकिक तत्व का आश्रय ग्रहण किए बिना शुद्ध बौद्धिक आधार पर नैतिक आचार संहिता लागू करके नितांत लौकिक धरातल पर की। अपने मूल रूप में ब्राह्मण धारा के ऋषियों की चिंतन पद्धति तर्कातीत अंतर्दृष्टि पर आधारित थी, किंतु उसमें भी अनेक बार शुद्ध बौद्धिक और नैतिक स्तर पर महान आदर्शों की स्थापना की गई है। महाभारत में कहा गया है, न ही मानुषाश्रेष्ठतरम ही किंचित, अर्थात मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं है। बौद्ध मत में यही मानवतावादी स्वर प्रखर रूप से मुखर हुआ है। भले ही महात्मा बुद्ध ने परमात्मा, देवी देवता, अवतारवाद, यज्ञ, विधान, पूजा पाठ आदि का खंडन किया है, किंतु मानव की मूल चेतना या आत्मा और उसके उत्कर्ष को उनकी बौद्धिकता ने स्वीकार नहीं किया है। तभी तो वे उपनिषदों के आत्मानं विद्धि अर्थात आत्मा को जानो से प्रेरित होकर अपने अनुयायियों को कहते थे, आत्मा दीपो भव, अप्पा दीपो भव, अर्थात आत्मज्ञान के दीपक बनो। महात्मा बुद्ध ने धर्म को अलौकिक और रहस्यमयी, दिव्य तथा दुर्बोध तत्वों से मुक्त करके सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, समता आदि नैतिक जीवन मूल्यों को ही धर्म के रूप में मान्यता प्रदान की। धर्म का यह रूप सरल, सुबोध और स्वाभाविक तथा तर्कसंगत था। वास्तव में निर्गुण और सगुण ब्रह्म की उपासना से इसी सनातन आचार संहिता और रीत सम्मत सदाचार पर आधारित मानव महिमा की स्थापना वेदांत में की गई थी। बौद्ध मत पर उपनिषदों के वेदांत चिंतन के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है, बौद्ध धर्म प्रमुख उपनिषदों की अनिवार्य शिक्षाओं के अनुरूप है और उनके ही समान यज्ञ की प्राचीन वैदिक तथा प्रथा को व्यर्थ मानता है और समझता है। तथागत ने उपनिषदकालीन ऋषियों के उपदेशों और अपने समय की योग क्रियाओं को ग्रहण किया। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्यों की खोज की। 1. संसार दुखमय है। 2. दुख का कारण तृष्णा है। 3. तृष्णा का विनाश करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। 4. तृष्णा के विनाश का मार्ग मध्यमा प्रतिपदा है, मध्यम मार्ग है, जिसे अष्टांग मार्ग कहते हैं। ये 8 मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, ठीक से देखना; सम्यक संकल्प, ठीक सोचना; सम्यक वचन, ठीक बोलना; सम्यक कर्म, ठीक कर्म करना; सम्यक जीविका, ईमानदारी से रोजगार कमाना; सम्यक स्मृति, स्मरण शक्ति ठीक बनाए रखना। इस मध्यम मार्ग पर चलने से वह संयत और मुक्त मनोदशा प्राप्त होती है, जिसका नाम बौद्ध मत में निर्वाण है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि महात्मा बुद्ध ने वेदांत के आसक्ति या कामना को ही बदलकर उसके स्थान पर तृष्णा शब्द का प्रयोग किया है। जिस प्रकार तृष्णा कामना या आसक्ति का बोध संस्करण है,
उसी प्रकार निर्वाण भी वेदांत के मोक्ष, ब्रह्म स्थिति या बाह्यक्य का ही बौद्ध रूपांतरण है। डॉक्टर मुखर्जी ने इसी दिशा में ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है, एक बात ध्यान देने योग्य है कि बुद्ध के निर्वाण और उपनिषदों के ब्रह्म ऐक्य की परिभाषाओं में कितनी अनुरूपता है। बौद्ध मत के अनुसार जो व्यक्ति बोधि प्राप्त करके अपने निर्वाण की चिंता न करते हुए समस्त प्राणियों के सामूहिक कल्याण के लिए उपकार कार्यों में लगा रहता है, वही बोधिसत्व कहलाता है तथा उसी की पूजा होती है। उपनिषदों में ब्रह्मा के साथ एकाकार होने की स्थिति को ब्रह्मा स्थिति कहा जाता है। यह जीव की इस जीवन में ही मुक्ति की अवस्था है जिसे जीवन मुक्ति कहा जाता है, जो जीवन में ही प्राप्त निर्वाणावस्था से मिलती जुलती है। श्री सच्चिदानंद भट्टाचार्य के अनुसार अष्टांग मार्ग पर चलने से तृष्णा का क्षय होता है, जिससे इसी जीवन में निर्वाण की प्राप्ति होती है। आत्मा, परमात्मा और जगत की नित्यता पर आस्था के कारण वेदांत की पद्धति दिव्य और आध्यात्मिक है, जबकि परमात्मा की सत्ता को न मानने वाले तथा जीवन, जगत और प्रत्येक पदार्थ को अनित्य मानने वाले बुद्धिवादी चिंतक महात्मा बुद्ध की चिंतन पद्धति वस्तुनिष्ठ और तर्काश्रित होने के कारण वैज्ञानिक है। सैद्धांतिक रूप में महात्मा बुद्ध मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात न शरीर रहता है और न ही आत्मा रहती है, अतः पुनर्जन्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु उपनिषदों में, गीता में प्रतिपादित कर्मवाद और पुनर्जन्म के सिद्धांत से वे मन ही मन प्रभावित भी थे, क्योंकि इस सिद्धांत से रित, सत्य और विचार आचार की नैतिकता के सम्यक पालन और संरक्षण को विशेष बल मिलता है। अतः उन्होंने इसे अपने मत में मान्यता देने के उद्देश्य से नई वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार किया। उन्होंने पुनर्जन्म को भी वैज्ञानिक तर्क पद्धति के अंतर्गत समायोजित करते हुए उद्भावना की कि पुनर्जन्म भी कारण और कार्य का वैज्ञानिक नियम लागू होता है। वे तर्क देते हैं कि इस जन्म का कर्म भव अगले जन्म की उत्पत्ति और उसके स्वरूप को निर्धारित करता है, अतः कर्म ही पुनर्जन्म के स्वरूप को निर्धारित करता है। यहाँ पर ऐतिहासिक तथ्य उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार उत्तर पश्चिमी भारत की राजनीति और धर्म पर वेदांत का व्यापक प्रभाव पड़ा, उसी प्रकार पूर्वी भारत की राजनीति और धर्म को बौद्ध धर्म ने बहुत गहराई से प्रभावित किया। यदि वेदांत ने प्रागैतिहासिक काल में भरत, जनक, राम आदि के रूप में आदर्श राजाओं के उत्तम नमूने प्रस्तुत किए, तो बौद्ध धर्म के पावन प्रभाव से पूर्वी भारत के उड़ीसा, बिहार, आसाम, बंगाल आदि प्रदेशों में वर्ण व्यवस्था, विषमता, धर्म के नाम पर हिंसा आदि के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन चल पड़ा। बौद्ध धर्म के पावन प्रभाव से प्रेरित होकर ही महात्मा बुद्ध के समकालीन अजात शत्रु शासनकाल ने ईसा पूर्व 516-489 ने महात्मा बुद्ध और जैन तीर्थंकर महावीर की शरण में जाकर अपने पिता बिंबिसार की हत्या का प्रायश्चित किया और मगध में त्याग तथा अहिंसा पर आधारित धर्मप्राण राज्य की स्थापना की। बुद्ध के निर्वाण के 250 वर्ष उपरांत प्रियदर्शी सम्राट अशोक शासनकाल लगभग 273 से 232 ईस्वी पूर्व ने कलिंग युद्ध में किए गए रक्तपात का प्रायश्चित करते हुए सर्व कल्याणकारी धर्म राज्य का सुसंचालन किया और युद्ध तक के 9 वर्षों के शासनकाल के उपरांत 31 वर्षों तक देश और विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया तथा उसे विश्व धर्म होने का अद्भुत गौरव प्रदान किया। वेदांत की विराट चेतना और बौद्ध धर्म के समतावाद के समन्वय का ही यह सुखद परिणाम था कि मौर्य काल में आर्य शब्द किसी भेदभाव के बिना मौर्य साम्राज्य के सभी नागरिकों के लिए किए जाने की वैधानिक व्यवस्था की गई। इस प्रकार समूचे भारतीय इतिहास ने प्रथम बार मौर्य साम्राज्य में आर्य शब्द को राजनैतिक गौरव प्रदान किया और आर्य राष्ट्र की गौरवशाली स्थापना की। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार आर्य मौर्य साम्राज्य का जन्मतः स्वाधीन नागरिक है और कोई भी उसे उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। किसी भी शूद्र को दास नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसमें भी आर्य प्राण है। बौद्ध धर्म पर वेदांत के निर्गुण रूप के साथ ही सगुण रूप का भी गहन और व्यापक प्रभाव पड़ा। ईसा की प्रथम शती के उपरांत बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में भक्ति का समावेश होने से महात्मा बुद्ध की करुणा के अवतार भगवान बुद्ध के रूप में पूजा होने लगी और मठों तथा विहारों में
उनकी मूर्तियां स्थापित होने लगीं। यह भक्ति का प्रवाह आगे चलकर मध्य एशिया, खुरासान, अफगानिस्तान आदि देशों तक व्यापक हो गया। 10वीं सदी में बुखारा बौद्ध धर्म का केंद्र था। वहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता था। मूर्तियां बिकती थीं। इन मूर्तियों को अरबी में बुद्ध तथा फारसी में बुत कहा जाता था। बुत शब्द वास्तव में बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप है, जो अब प्रत्येक मूर्ति के लिए प्रचलित हो गया है। बुद्ध परस्ती, बुद्ध की पूजा शब्द ही कालांतर में बुद्ध परस्ती के रूप में मूर्ति पूजा के सामान्य अर्थ में प्रचलित हो गया। आज भी पूरे विश्व में सबसे अधिक तथा सबसे विशाल प्रतिमाएं भगवान बुद्ध की ही प्राप्त होती हैं। महात्मा बुद्ध के प्रति विकसित भक्ति भावना तथा मूर्ति पूजा की प्रवृत्ति ने ही अवतारवाद का रूप ले लिया। महात्मा बुद्ध के गौरव में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई तथा स्वयं को पृष्ठभूमि में लुप्त गुप्त होते हुए जानकर ब्राह्मण धारा के सूत्रधारों ने अवसर देखकर दांव चलाया कि महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया जाए, जिससे उनकी सारी ख्याति को अपने खाते में जमा कराने का सफल प्रयास किया। भारत में महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही उनकी गणना विष्णु के 10 अवतारों में की जाने लगी थी। उन्हें विष्णु का 9वां अवतार माना गया। 10 अवतारों का क्रम इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। पहले विष्णु पुराण तथा बाद में श्रीमद् भगवत पुराण में बुद्ध की विष्णु के अवतार के रूप में भी गणना की गई। डॉक्टर कपिल देव पांडे ने अपने मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद शीर्षक शोध प्रबंध में लिखा है, बौद्धों की भक्ति जनित मान्यताएं भागवत धर्म से ही प्रभावित हैं। भागवत धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ विष्णु पुराण में, जिनका संभावित रचना काल 4वीं शती है, विष्णु के अवतारों में बुद्ध को स्थान मिलते ही बौद्ध मत के अंतर्गत रचित जातक कथाओं में भी बुद्ध को अवतार के रूप में निरूपित किया जाने लगा। दशरथ जातक में बुद्ध को राम का पुनरावतार माना गया है। इसमें दशरथ के बड़े पुत्र का नाम राम पंडित है। दशरथ की मृत्यु के अवसर पर जब भी विलाप करते हैं तब राम पंडित ऐसा नहीं करते। वे न शोक करते हैं न रोते हैं। राम पंडित नेव सोची न रोदी। यह जातक स्वयं महात्मा बुद्ध ने जैतवन में एक गृहस्थ के पिता की मृत्यु पर शोकग्रस्त परिवार को सुनाया था और उन्हें समझाया था कि पंडित लोग कभी शोक नहीं करते। स्पष्ट है कि जातक कथाओं में बुद्ध के 24 जन्मों की कथा विष्णु के अवतारों के समान दिव्य तत्वों से युक्त है। स्वयं 24 की संख्या भी वैदिक परंपरा से प्रभावित है। गायत्री मंत्र के 24 वर्णों के कारण यह संख्या पवित्र मानी गई। बाद में 24 जातक कथाएं, 24 तीर्थंकर, 24 शिव के स्वरूप, 24 विष्णु के अवतार के रूप में यह सर्वत्र प्रतिष्ठित होती चली गई। रूसी इतिहासकार ग्रिम बोंगर्द लेविन का बुद्ध के दिव्य रूप के संबंध में मत है कि बौद्ध कला में बुद्ध को ईश्वर के रूप में प्रकट किया गया है। यह वेदांत की ही लीला है कि जिस महात्मा बुद्ध ने अपने मत से ईश्वर का बहिष्कार किया था, वे स्वयं कालांतर में ईश्वर के अवतार या ईश्वर रूप में परिणत हो गए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।